हेलो बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेव पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए वेक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और मैं आपके बुक से एनसीईआरटी के बुक से ही सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चन 10.3 एक्सरसाइज 10.3 से लिए गए हैं बच्चों, तो थोड़ा सा अच्छे से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। मैं क्वेश्चन सारे नहीं करा रहा हूँ, 10.3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे फंस सकते हैं वही क्वेश्चंस मैं बुक से ही करा दे रहा हूँ बच्चों। तो चलिए 10.3 के जो मुझे लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन फंस जाएगा, 10.3 के मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। और आप इसे अच्छे से थोड़ा सा देखिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। सारे थ्योरीज आपको पढ़ा दी गई है, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए गए हैं, बस लॉजिक्स पर थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 10 हमने लेना है 10.3 वेक्टर से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। 10.3 से हम क्वेश्चंस ले रहे हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे लग रहा है कि आपसे फंस सकता है ये क्वेश्चन। मैं सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं तो कहूंगा खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है बच्चों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक बात और इसमें रिलेशन दी गई है कि ए वेक्टर का जो मोड है बच्चों वो है 8b वेक्टर के मोड के बराबर। तो आपने क्या करना है, ए वेक्टर एवं बी वेक्टर को ज्ञात करना है। थोड़ा सा आप जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बुक्स का क्वेश्चंस आप प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से ये वैल्यू ये दी गई है और ये दी गई है, और आपको निकालना है बच्चों ए वेक्टर का मोड एंड बी वेक्टर का मोड आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन का कहना है बच्चों। मैं सॉल्व करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, यहां से ये चीज दी गई है, तो बच्चों क्या दिया है, दैट इंप्लाइज, अब यहां से ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब इसे कैलकुलेट करते हैं, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। तो बच्चों ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर यहां से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ डॉट प्रोडक्ट में, तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है बच्चों। फिर यहां से इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहां से बच्चों ये प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू 8। ये क्वेश्चन का हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया यहां से, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई हुई है, गुणधर्म। कोई भी वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आप करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों ए स्क्वायर होती है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर होता है बच्चों। ये प्रॉपर्टीज हमने आपको पढ़ाई हुई है, ठीक है बच्चों। अब इसी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हम यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, या ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई हुई है आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बच्चों बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैं दोनों को बराबर कंसीडर कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है जब दो सदिशों का अदिश गुणन होता है तो ऐसे ही होता है, ठीक है बच्चों। तो ये देख लो आप, ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है, दोनों टर्म सेम है, एक माइनस एक प्लस है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं बच्चों, ठीक है। अब यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ये अपने पास आ गया बच्चों। अब यहां से ये रिलेशन और दी गई है क्वेश्चन में, ये रिलेशन आपको दिया गया है, क्वेश्चन का कहना है कि मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 8 इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर बच्चों। तो यहां से मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू को हम यहां रख सकते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से ए वेक्टर की जगह ये पूरी वैल्यू को रख सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहां से 64
ये देखिए 8 रखेंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर के जगह पर ये सारी वैल्यूज रखेंगे तो सब पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा बच्चों। ये मोड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर का यहां से होल स्क्वायर इक्वल टू 8 बच्चों। यहां से आप देखें सिंपली तो 64 मोड ऑफ बी स्क्वायर से माइनस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर, तो यहां से देखो 64 में से एक खत्म हो जाएगा, सेम पद है, तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों 63 बी वेक्टर का मोड इक्वल टू 8। अब इसको जितना जल्दी आप सॉल्व करते हैं उतना ही जल्दी ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या हो जाएगा थोड़ा सा देखिए, यहां से बच्चों मोड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर में, यहां से बच्चों 8 अपॉन हो जाएगा 63। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है, कैलकुलेशन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब यहां से बच्चों ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं और इसी कर देता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां से हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 7। देख लो अब ये यहां से रूट जब चढ़ेगा इस पर, ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहां से 2 बाहर हो जाएगा बच्चों और इधर से 3 बाहर हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना रूट में टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एक 2 बच जाएगा और एक 7 बच जाएगा। तो ये मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आ गई, दूसरा वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग यहीं से, इस रिलेशन का यूज करके क्वेश्चन में ये दिया गया रिलेशन है। तो बच्चों ये क्या है, ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है बच्चों 8 मोड ऑफ बी वेक्टर। अब यहां से इस पूरे टर्म में हम क्या कर लेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू यहां से बच्चों 2/3 रूट अंडर 2/7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16/3 और ये हो जाएगा रूट अंडर 2/7, ये हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू। सिंपली ए वेक्टर भी आपके पास निकल गया, बी वेक्टर का मोड भी निकल गया, यही आपको निकालना था क्वेश्चन में। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, इस दिए हुए कंडीशंस को क्या किया, अप्लाई किया और सिंपली इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए अपने से खुद से, बस आपने लॉजिक देखना है, क्वेश्चन तो आप सारे जानते हैं बच्चों। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 10.3 के, अच्छे से आपने सॉल्व करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भी मैं सॉल्व कर देता हूं, इजी क्वेश्चन है फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं। सीधा प्रॉपर्टी जो डॉट प्रोडक्ट के आपको बताए गए हैं अदिश गुणन के, वो क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूं बच्चों। दिया है 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहां से 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, इसका मान बतलाना है बच्चों, सिंपल गुना करना है, क्या ही था इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका मान बतलाना है आपको, तो क्या करेंगे बच्चों, यहां से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 6a वेक्टर डॉट ए वेक्टर इसके साथ, फिर इसके साथ बच्चों तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 27, सॉरी यहां से हो जाएगा 21, 3 इंटू 7 21, ये हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको अलग से देखो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों में डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, मैं सिंपल गुना कर रहा हूं और कुछ नहीं। यहां से बच्चों कितना हो जाएगा 5 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और यहां से बच्चों ये हो जाएगा -35 बी वेक्टर डॉट में वी वेक्टर। सिंपल सीधा हमने क्या कर दिया, सिंपल बच्चों हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, इसको आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां से बच्चों देखो ये 21 है तो हम इसको लिख सकते हैं 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सिंपल, क्योंकि आप जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये चीज हम आपको बता चुके हैं, तो इसके जगह पर हम ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से
अगर हम देखें तो एक बहुत क्वेश्चन इजिली निकलता हुआ दिख रहा है। यहां से बच्चों 35, ये मोड ऑफ बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। यहां से बच्चों 21 में से 10 घटा दो, सेम टर्म है सेम टर्म है, तो क्या हो जाएगा अपने पास 6 मोड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10, यहां से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और यहां से बच्चों 35 बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर, यही इसका मान हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो 6a स्क्वायर माइनस प्लस में 11a वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 बी का स्क्वायर, ये आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोड ऑफ ए वेक्टर या ए मोड ऑफ ए वेक्टर को हम ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों 7 नंबर, थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लिए। कभी कभी बोर्ड इससे ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आपसे पूछ लिया करता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा इजीली प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। आइए देखते हैं, 8 छोड़ देते हैं आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूं। यदि एक मात्रक सदिश ए कैप, ए वेक्टर है उसको मात्रक सदिश बोल दिया है, के लिए कुछ कंडीशन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है आप देखिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए बुक लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन देखते रहिएगा, वहां से प्रीफर कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यदि एक मात्रक सदिश, ये सारे क्वेश्चन 10.3 के ही है, ध्यान रखिएगा 10.3 के ये क्वेश्चन सारे हैं, मैं नंबर वाइज डील कर दे रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो खुद से बनाने में, ठीक है बच्चों। यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर है, तो देखिए पहला इंफॉर्मेशन दे दिया है, ए वेक्टर के बारे में बोल रहा है कि मात्रक सदिश है, तो जब भी मात्रक सदिश है तो इसका मोड तो 1 हो, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, एक इंफॉर्मेशन मिल गई। के लिए बोला है बच्चों एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स प्लस एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 12 हो, तो आपने निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, तो एक्स वेक्टर का मोड निकालना, ये निकालना है बच्चों। ये गिवन है और ये भी गिवन है, दोनों चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी सॉल्व होगा, इजिली सॉल्व होगा बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन अपने पास है, तो बच्चों क्या है, ये दो कंडीशंस गिवन है, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सॉल्व करते हैं, तो ये बच्चों ये x, तो ये हो जाएगा, यहां से सॉल्व करते हैं गिवन कंडीशन से, तो x वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर इसके यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यहां से x वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई कर दिए दोनों के साथ, फिर बच्चों यहां से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, फिर यहां से बच्चों माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12। एकदम इजीली सीधा हमने क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया इस सिस्टम के साथ। अब बच्चों फिर वही प्रॉपर्टी जो हमने डॉट प्रोडक्ट में आप सिखाए हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहां से बच्चों आपने क्या करना है, ये क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर का मोड का स्क्वायर हो जाएगा, यहां से ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, और यहां से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म दोनों एक ही है, आगे लिखो पीछे लिखो, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का अनुपालन करता है डॉट प्रोडक्ट, तो ये दोनों टर्म सेम है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अपने पास क्या बच्चों ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको भी लिख सकते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 12, है कि नहीं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन में बोल दिया कि पहले ही ये एकांक सदिश है, ए वेक्टर के बारे में कह दिया गया है कि ए वेक्टर जो है एकांक सदिश है, ठीक है बच्चों। तो इसकी वैल्यू तो 1 है, मैं पहले लिख लिया हूं, तो यहां पर 1 रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 12। अब इस 1 को उधर लेके जाओ तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 बच्चों, और इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो एक्स वेक्टर का मोड इक्वल टू √13,
ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ लोग कहेंगे प्लस माइनस, तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड निकाल रहे, परिमाण कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए हमने माइनस साइन को नहीं लिखा। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। अब इस वीडियो में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ इसी एक्सरसाइज के बच्चों। थैंक यू वेरी मच।